जिसके तस्वुर में दिन रात गुजरते हैं, इस हुस्न की खुशबू से जज्बात महकते हैं। शायद के मेरे दिल की आवाज कभी सुन ले, अरमानों के ये बादल खिलते न बरसते हैं। इस प्यार के रास्ते की मंजिल है बहुत ही दूर, सुनना दिल मजबूर, सुनना दिल मजबूर, दिल मजबूर। आपने रोहेल से बात की है? तो क्या मतलब? मैंने रोहेल से बात नहीं की। मैं बात कर चुका हूं और वो राजी। शिकागो से जब वो यहां आया था, तुम दोनों की देखभाल करने आया, और मैंने उसे एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जब पाकिस्तान पहुंचोगे तो सीप से दोस्ती करो। क्या? अरे वाह माँ, आपकी और डैड की दोस्ती हो गई। शाइस्ता सोए हुए हैं। अगर तुम वाकई दिल से रोहिल को पसंद करती हो ना, तो इसी बात में मेरी खुशी है। थैंक यू डैड। इसके पास तो बाइक हुआ करती थी ना, ये कार ड्राइव करके आ रहा है। देखो देखो। हाँ, ये तो सुफियान ही है। हेलो। क्या हुआ तुम लोगों को? शाम क्यों सूंघ गया? अरे भाई, अरे कुछ ऑर्डर शॉर्डर करो यार, बिल मैं दूंगा, कोई उधार नहीं होगा आज। एक्चुअली हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे कि तुम आ गए। अरे ज़ेह नसीब, ज़ेह नसीब, आई एम रियली ऑनर्ड। मतलब तुम लोगों के पास इतना फालतू टाइम कैसे निकल आया मुझे जैसे फालतू बंदे पे बात करने के लिए? अरे छोड़ो यार, जज्बाती आदमी को भूल जाओ। और सुनाओ सीप, तुम बताओ सीप कैसी हो? ठीक हूँ, अच्छा लगा कि तुम वापस आ गए हो। अब आए हो तो अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर लेना। मैं यहाँ पढ़ने नहीं आया हूँ, बल्कि ये बताने आया हूँ कि मैं जिंदा हूँ, खुश हूँ और कामयाब भी। पता है वो लैला मजनू का दौर चला गया, ये 2016 है। गाड़ी अच्छी है? कितने की ली? जितने की भी है 100% हलाल की। अब इतनी महंगी गाड़ी मैं 1 महीने में तो ले नहीं सकता, गिफ्ट हुई है मुझे। हाँ, ये बात अलग है कि अगर मैं तुम्हारे बाप की तरह स्मगलिंग या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा होता तो फिर ले सकता था। आज तुम्हारा दिन है, तुम जो चाहो कह सकते हो। मैं आज तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। ओके। अरे सीप रुको तो, तुम कहाँ जा रही हो सीप? कम से कम पुरानी दोस्ती के नाते ही से भाषाएं तो करती जाओ। बाय द वे, थैंक यू मुझे फेसबुक पे ब्लॉक करने का, लेकिन इस तरह तो मुझे अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं सकता। सो माय फ्रेंड,
मैम आपको मिसेस आगा बुला रही है। जी मिसेस आगा बुला रही हैं आपको। अच्छा ओके कंटिन्यू क्लास, मैं आती हूँ। बात सुनो, ऐसे क्यों बुलाया होगा मैम को? पता नहीं, हो सकता है उन्हें वार्निंग दी जाए। वार्निंग? किस चीज की वार्निंग? वो तो हमें बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। हाँ लेकिन तुम देख नहीं रही हो पिछले दिनों वो कितनी छुट्टियां कर रही हैं, और क्लास में भी तो खोई खोई रहती हैं। ऐसा नहीं मिसेस आगा उन्हें फायर कर दे। यार तुम्हें पता है वो मुझे बहुत पसंद है। याद है तुम्हें जब मेरे वालिद आर्ट स्कूल मुझे निकालने के लिए आए थे? हाँ हाँ, ये फजूल पढ़ाई छोड़कर तुम जॉब कर लो, यही कह रहे थे ना? हाँ, मैम ने ऐसी तकरीर की थी बाबा के आगे कि वो लाजवाब हो गए थे। उन्हें बताया था कि दुनिया में जितनी भी खूबसूरती, दिलकशी, जो भी कुछ है वो सब आर्ट की वजह से। और ये कि दुनिया से अगर रंग, मौसीकी, शायरी और किताबें हटा दी जाएं तो दुनिया एक बंजर और वीरान सयारा बन जाएगी। बिल्कुल, मेरी दुआ है कि वो कोई अच्छी ही न्यूज़ लेकर आए। मैम क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ तुम पानी लेके आओ। नहीं नहीं इट्स ओके, कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्लास मैंने आपको बहुत अच्छी खबर देनी है। एक्चुअली मैं तो अभी भी शॉक में हूँ। मिसेस आगा ने अभी मुझे बताया कि मेरी पेंटिंग्स और मैं सिलेक्ट हुए हैं पेरिस में आर्ट कॉन्फ्रेंस के लिए। वाओ, थैंक यू सो मच। वाओ मैम, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हाँ, आज बहुत देर के बाद मुझे कोई अच्छी खबर मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। एनीवे कैरी ऑन। ओके मैम। इना कहाँ हो तुम? स्कूल में हूँ। एक्चुअली फैजान मैंने आपको बहुत अच्छी न्यूज देनी है। न्यूज तो मुझे तुम्हें देनी है। फौरन घर आओ, अभी इसी वक्त। सब खैरियत? फैजान ऐसा क्या हुआ है जो आपने मुझे? ये मोहब्बतनामा कहां से आया? मैं पूछ रहा हूं, ये मोहब्बतनामा किसके नाम आया है? यानी कि मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला ना? मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हारा किसी ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और यही हुआ ना? अरे जितनी मासूम लगती हो ना उतनी हो नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरी दवाइयों के साथ था। तो दवाई कौन लाया था? वो दवाइयाँ ड्राइवर लेकर आया था। बाजी जी के कमरे में मैंने रखी थी, और ये पर्चा वो समोसा इसमें लिपट कर आया था। माफ कर दीजिए भाई जी, वो मुझे भूख लग रही थी तो मैंने ज़मान से मंगवाया था। वो मुझसे गलती हो गई, मैं फेंकना भूल गई। सॉरी, सफाई कागज फेंक दिया। रेस्टोरेंट लगता है क्या ये कि समोसे की टेक अवे सर्विस? तुम यहाँ काम करने आई हो या फसाद फैलाने? आइंदा ऐसी कोई हरकत की ना तो खड़े खड़े तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। अब ले जाओ अपना मनहूस चेहरा यहाँ से। मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर थी। कैसी न्यूज? कमाल है। अरे मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूं, ये साला रोहेल अभी तक आया नहीं है। नहीं वो तो आ गया है बाहर, मैंने उसकी गाड़ी बाहर देखी थी। अच्छा, तो फिर बताओ क्या बताना चाहती थी? जल्दी करो। कोई बात नहीं,
मैं यूं ही एक्साइटेड हो गई थी। देखो देखो, मुझे बहुत चिढ़ आती है जब कोई कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ और फिर नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही एक्साइटेड हो गई थी। रेन, जो भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो और प्लीज जल्दी करो, बताओ। फ्रांस में आर्ट कॉन्फ्रेंस है, 3 दिन के लिए पेरिस जाना है। तो दूसरी टीचर्स भी जा रही हैं। फ्रांस? मैडम, एक चीज अच्छी तरह समझ लो, मेरी इजाजत के बगैर फ्रांस क्या फ्रेयर हॉल तक भी नहीं जा सकती, क्योंकि जितनी अय्याशी मेरी गैर मौजूदगी में करनी थी ना, सो कर ली। इसलिए बेहतर यही होगा कि अब तुम अपने पैर यहीं कराची में टिकाओ। मुंह क्या देख रही हो? सामने से हटो, हटो। अरे भाई, रास्ता छोड़ो। पेरिस जाएंगी मैडम? अच्छा, दिमाग खराब हो गया सबका। कहाँ है रोए? तो हमने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। डिलीवरी 6 महीने के बाद है, लेकिन मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट अच्छी है। वाह सर, बहुत। ये देखो, ये रहा फ्लो प्लान। फैजान ब्रो, अरे आओ रोहेल। और ये देखो, रूबी इज ऑलरेडी जॉइंड अस। अच्छी बात है ना? जी, वेलकम मिस रूबी। थैंक्स। मिस रूबी, कैन यू प्लीज वेट आउटसाइड फॉर अ व्हाइल? मुझे बॉस से कुछ पर्सनल बात करनी है। थैंक यू। श्योर। थैंक यू। मैंने एज अ पीए उसे हायर किया, उसके सामने बात कर सकते थे। ब्रो, हर बात में उसके सामने तो नहीं कर सकता। एनीवे, मैं तुमसे बात करना चाहता था, ये बताना चाहता था कि मैंने सबा को बता दिया है तुम्हारे और सीप के मंगनी के बारे में। क्या? फैजान भाई, आपको किस बात की इतनी जल्दी है? I mean, मैं खुद बता देता ना उन्हें। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम उन्हें बताना चाहते हो। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि तुम इस रिश्ते से खुश ही नहीं हो। क्या बात है, यहाँ पाकिस्तान आने के बाद किसी और को तो पसंद नहीं करने लगे? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। तो फिर ये खुशी तुम्हारे चेहरे पर नजर क्यों नहीं आ रही? रोहित, तुम अच्छी तरह जानते हो, मेरी बेटी की खुशी मेरे लिए सबसे अजीज चीज है। हिना कैसी? हिना को क्या होने वाला है, बिल्कुल फिटफाट है। और रोहेल, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये औरतें झूठे टस्वे बहाकर अपने शौहरों को कदमों में रखना चाहती हैं। कल तक तो मरने की एक्टिंग कर रही थी और आज मैडम फ्रांस जाना चाहती हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने स्कूल के साथ। ये तो गुड न्यूज है। I mean, मेरा मतलब है कि माहौल बदलने से वो काफी बेहतर हो जाएंगे। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरे आने से माहौल खराब हो गया है? मेरे आने से पहले सब कुछ परफेक्ट था, मैं ही शैतान हूं उसकी जिंदगी में? फैजान भाई, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा छोड़ें, ये बताएं कि आप अमेरिका में कुछ मेडिसिन लेते थे, मैंने देखा था। I mean, आप कहें तो मैं किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, चलकर दिखा देते। तुम जो भी कहना चाहते हो रोहिल, साफ साफ कहो। क्या कहना चाह रहे हो कि मुझे इलाज की जरूरत है? मैं पागल हूं, पैरानोइड हूं? फैजान भाई, गुस्सा मत, आप गलत समझ। देखिए, मैं सीप से अपना रिश्ता जोड़ने जा रहा हूँ। इसका मतलब मैं चाहता हूं कि उस घर में सब हंसी खुशी रहे। आप, सीप, हिना, मैं। उस घर में कोई रंजिशें, कोई शिकायतें, कोई दुख ना हो। बस सिर्फ इतनी सी बात है। हमारा घर एक मुकम्मल घर में।
अम्मी, अम्मी, मैंने टीवी फिट कर दिया है, आके देखें। अब आपके सारे चैनल्स आ रहे होंगे उस पे। आ जाए जल्दी। अरे किचन में तुम थी, मैं समझा अम्मी है। पुप्पो मार्केट तक गई हैं, बस आने वाली हैं। आप ये खाइए, मेरे हाथ का बना हुआ केक। केक मैं खाता नहीं हूं, तुम्हें बताया था। मुझे पता था, इसीलिए ये कबाब भी हाजिर है। गुड। तो इसका मतलब कि तुम किचन के जरिए दिल तक पहुंचने का रास्ता बना रही हो। आपके दिल तक तो मैं पहुंच भी गई। कैसे पता? आपके कंप्यूटर पर अब मेरी तस्वीर है और इस मोबाइल की स्क्रीन पे भी। एनी एनी हर तरफ सिर्फ एनी। अरे बहुत तेज हो तुम। हाँ, आखिर तुमने मेरा राज जान ही लिया। खैर एक काम करो, अम्मी को जल्दी बुलाओ, उनको अपना नया टीवी दिखाना है और लॉन्ग ड्राइव पे तो लेके जाना है उन्हें अपनी नई गाड़ी में। पुप्पो को छोड़ें, मुझे लेकर चलें लॉन्ग ड्राइव पे। किस खुशी में? इसलिए कि ये गाड़ी मुझे तुम्हारे बाप ने गिफ्ट की, तो पहला हक तुम्हारा है। जी नहीं, इसलिए कि आप मेरे दिल तक और मैं आपके दिल तक पहुंच चुकी हूं। बस इसीलिए पहला हक मेरा है। चले ना, चले चले चले। अरे एक मिनट ठहरो। हाँ भाई, अरे चल रहे हैं ना आराम से। पुप्पो, हम आपको ही बुलाने जा रहे थे। कैसी है अब बन्नो खाला की तबीयत? पहले से बेहतर है, आज बुखार उतर गया था। ये टीवी कौन लाया है? ये टीवी तुम सुफियान? जी अम्मी, मैं लाया हूं। वो आज पहली खेप गई है जनरेटर्स की मेरे हाथों से, एक फैक्ट्री के लिए। तो मामू जान ने एक अच्छी खासी रकम मेरे हाथ में दे दी। मैंने सोचा आपके लिए टीवी ले चलूं। अच्छा है ना? और आपको पता है इसमें तकरीबन 80 चैनल्स आते हैं और आप अपनी पसंद के सारे ड्रामे देख सकती हैं इस पे। पुप्पो, मुझे घर के लिए देर हो रही है, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। सुफियान, आप मुझे घर ड्रॉप कर दें अपनी नई गाड़ी पे। नई गाड़ी पर? यानी तुफैल ने तुम्हें नई गाड़ी दिलवा दी और तुमने मुझे बताया तक नहीं? याद है ना तुम्हें, उस दिन सीप के घर जाने के लिए हम लोग कितने परेशान हुए थे। 1 घंटा इंतजार किया था टैक्सी का। अम्मी आप आराम करें, मैं एनी को छोड़ के अभी आता हूँ। और हाँ, मैं वापस आके आपको भी ले जाऊंगा घुमाने के लिए। आप बताएं कहाँ जाएंगी आप मेरी गाड़ी में? नहीं नहीं, रहने दो, आज तो मैं नहीं को ले जाऊं, मैं फिर किसी दिन चली जाऊंगी। और एक बात का ख्याल रहे, गाड़ी बहुत ध्यान से चलाना बेटा, मुझे डर लगा रहेगा। ठीक है पुप्पो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो ये चल रहा है आजकल। ये तो बड़ी आम सी शक्ल की है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत होती तो बात होती ना। सीप, क्यों बुलाया यहाँ पे? घर पर तो मुलाकात हो ही जाती है हमारी। आपने तो मुझे अब तक कहीं भी इनवाइट नहीं किया, तो मैंने सोचा मैं ही बुला लूं। वैसे लड़की पहल करे तो लोग बुरा क्यों मान जाते हैं? मेरा भी दिल चाह सकता है कि मैं किसी के साथ वक्त गुजारूं। अच्छा, अरे नहीं, मैं इन बातों का बुरा नहीं मानता,
बस ऐसे ही ऑफिस की कुछ उलझने, दिमाग पे बोझ हो तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। बस इतनी सी बात है। एनीवेज, कैसी हो तुम? बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड भी, मगर आप अपने दिल के जज्बात दिखाने में काफी कंजूस हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि ना ही कोई अच्छी सी कॉल, ना टेक्स्ट, ना ही कोई लुक, ना सरगोशी, और मैं हूं कि बस इंतजार ही करती रही। सीप, मैं इन सब स्टूपिड बातों पे यकीन नहीं रखता। तो आप उन लोगों में से हैं जो अपनी मोहब्बत को दिल में छुपा कर रखते हैं, है ना? यही समझ लो। मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा हाथ थाम के जीना चाहती हूँ। हेलो, कहाँ खो गए मिस्टर आरजे? कहीं ये तो नहीं सोचने लगे थे कि शायद? हाँ, नहीं, पता नहीं। अब रोहेल, आप पहले जैसे तो बिल्कुल भी नहीं रहे। पहले तो आपको चुप कराना मुश्किल हो जाता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिल में कोई और है और मैं बिला वजह ही खुशी में मुब्तला हूँ? आपको पता है सुफियान, आप जब गाड़ी चलाते हैं ना तो बहुत हैंडसम लगते हैं। पता है मुझे। बहुत एक्सपर्ट हैं आप गाड़ी चलाने में। हाँ, मैंने एक्चुअली सीप की गाड़ी बहुत चलाई, बल्कि गाड़ी चलाई क्या है, उड़ाई है मैंने। तुम्हें पता है, एक दफा हम हैदराबाद जा रहे थे फिश खाने के लिए, रास्ते में डाका पड़ गया और जिस तरह हम लोग। सीप, मेरे दिल में कोई नहीं। हाँ, यूएस में कुछ फ्रेंड्स थी मेरी, कभी कभी उनसे मुलाकात हो जाती थी, कभी फोन पे बात हो जाती थी, लेकिन सीरियस में किसी के साथ नहीं था। और मैं, मेरे लिए तो आप सीरियस है ना? हमारी मंगनी होने जा रही है सीप, इससे ज्यादा सीरियस और क्या बात हो सकती है? क्या खाओगे? क्या ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? फिश खानी है मुझे, जैसे आपने उसको खिलाई थी। हाँ श्योर, क्यों नहीं। बेटा, वैसे तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम मुझे यहाँ ले आए। थैंक यू। ये खूबसूरत समा, तुम्हारा साथ, बल्कि हमें तो रोज आना चाहिए इधर। रोहेल, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज चले यहाँ से। पता नहीं यहाँ कैसे अजीब अजीब से लोग आना शुरू हो गए हैं और ऊपर से फजूल बातें करते हैं। अजीब सी जगह हो गई है, कोई भी आ जाता है यहाँ पे। प्लीज चले। चलो। मैं एनी हूँ, सुफियान की कजन और मंगेतर। अब ओह गुड। अब कैसे हो सुफियान? आई एम गुड। अच्छी चॉइस है तुम्हारी। या आई नो। वैसे एक बात बोलूं सी, तुम दोनों मंगेतर या दोस्त भी नहीं हो सकते, क्यों सी? जस्ट शट अप। अरे तुम बैठो ना, चलो बैठो। है ना? 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट देते हैं मुझे, मेरी जिंदगी का फैसला कर दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुम जैसे धोखेबाज इंसान के लिए मेरे पास 2 मिनट क्या 2 सेकंड भी नहीं है। दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। चीप, डिस्गस्टिंग, मिडिल क्लास, जाहिल और गवार है, बात करने की तमीज तक नहीं है उसे।
कौन किसकी बात कर रही है? ओ, सुफियान की मंगेतर की बात कर रही हो। कल तक तो वो तुम्हारा बेस्ट ही था, अब तुम्हें उसमें कीड़े नजर आने लगे। सुफियान स्टिल मेरा बेस्टी है। अब वो मेरा मतलब है कि मैंने उससे दोस्ती खत्म तो नहीं की ना, और उससे देखो आपने उस कजन के लिए मुझसे दोस्ती खत्म कर दी। कितना स्टूपिड है। अगर तुम्हें याद हो तो उसने तुमसे दोस्ती खत्म नहीं की, तुमने उससे दोस्ती खत्म की। अब हाँ, लेकिन मैंने तो उसकी माँ के कहने पर ये सब कुछ किया था ना। तुम तो इतनी मासूम हो कि उन्होंने जो कहा वो तुमने कर लिया। वैसे आप मुझसे तो कभी अच्छी बात नहीं कर सकते, उल्टा सुफियान की तरफदारी कर रहे हैं। उसकी कजन कितनी मामूली सी लड़की है, चीप है। मंगेतर। हाँ वही, लेकिन वो कितनी चीप है, अजीब तरह के कपड़े पहनती है, और उसकी नेल पॉलिश देखी थी, वो इतनी चीप थी। तुमने ये सब देख लिया? I mean, तुम लड़कियां क्या चीज होती हो? लड़कियों की आंखों में स्कैनर लगा होता है क्या? इतनी सी देर में सब कुछ देख लिया? हमारी मंगनी इसी हफ्ते होगी और बहुत धूमधाम से। रोहेल, मैं सारी यूनिवर्सिटी को बुलाऊंगी। सीरियसली है ना, मैं इतनी कोई बोर हो रही हूँ ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। सारा दिन घर, किचन और फिर सोने पे सुहागा। सासू माँ की बोर कर देने वाली बात है। सीरियसली मुझे कराची आना है। आई रियली वांट टू कम। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। कोई है नहीं बातें शेयर करने वाला? हीरो तो है ना माँ, कोई गड़बड़ हुई है क्या? हाँ सब ठीक है। सीप यूनिवर्सिटी में होती है, फैजान ऑफिस में। और रोहेल वो कहाँ है आजकल? उसने बहुत दिनों से मुझे कॉल भी नहीं किया। वो है यहाँ, वो फैजान के साथ ऑफिस में मसरूफ है। वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, मिसेस आगा, नौरीन, आकिफ अंसारी और मुझे कॉन्फ्रेंस में भेजी और गेस करो कहाँ? पेरिस। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैंने भी घर जाना है, बहुत लेट हो गया। बाय। आपको क्या हुआ है? रेस्टोरेंट में तो बहुत चांद सूरज की बातें कर रहे थे। मुझे पता है आप सीट की वजह से शो मार रहे थे, है ना? एनी मेरी बात सुन, मामू जान के कहने पे अगर मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी मालकिन बनके मेरे सर पे बैठ जाओ। मैंने ऐसा किया क्या है जो खामखा मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं? उसे नहीं देखा था क्या? उसे क्या देखूं मैं? तुम क्यों जाके उसके सामने खड़ी हो गई थी? अच्छा छोड़े ना, हमारा रिश्ता इतना कच्चा भी नहीं है कि उसके गुस्से की वजह से टूट जाए। वैसे आप मुझे जीन्स पहनने को कह रहे थे, आप दिलवाएंगे ना? मेरा तो ड्रीम है कि मैं अपने फियांसे। हाँ हाँ वही, मेरा मतलब है कि मैं अपने मंगेतर के साथ घूमूं फिरूं, मॉल में जाऊं, फास्ट फूड खाऊं और फिर तस्वीरें अपलोड करूं। और मुझे ये हरकत है ना इंतहाई घटिया और वक्त जाया करने वाली लगती है। आइंदा मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। अरे सुफियान बेटा, अरे तुम हैनी को छोड़कर बाहर से जा रहे हो? अरे बेटा अंदर आओ, तुम्हारी मामी ने गाजर का हलवा बनाया खोया डाल के तुम्हारे लिए। नहीं मामू जान, वो सुबह ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। कैसी बातें करते हो? थोड़ी देर के लिए अंदर आओ, हलवा खा के जाना। आओ शाबाश। आ जाइए ना, बड़ों को मना करना अच्छा लगता है क्या? हाँ, आओ, हैनी ठीक कह रही है, आ जाओ शाबाश। रोहेल, तुम्हें पता है मैंने तो सब सोच लिया है कि मैं मेकअप कहाँ से करवाऊंगी, बाल कहाँ से बनवाऊंगी, एंड ऑफ कोर्स आई एम गोना वेयर अ डिजाइनर ड्रेस। सीप लिसन, मैं अभी ये एंगेजमेंट वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता, यू नो। क्यों, क्या मतलब? आई मीन देखो, अपिया को बताना पड़ेगा, उन्हें ऑफिस से लीव लेनी पड़ेगी, कराची आना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा ना, और उनके बगैर तो कुछ होना नामुमकिन है। जी नहीं, मैं तो अपनी एंगेजमेंट जल्द से जल्द अनाउंस करना चाहती हूँ, ताकि ताकि व्हाट?
ताकि तुम सुफियान को बता सको कि तुम कितनी खुश हो, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे कह चुकी हूँ सचमुच कि आई लव यू, और आप हैं कि आप मुझे अभी तक बच्ची समझते हैं। क्यों? क्योंकि सीप तुम बच्ची हो। I mean, you act like a kid. मैंने आपसे शादी करने का फैसला बहुत सोच समझ कर किया और मैं अब इससे पीछे नहीं हटने वाली। और हाँ, आपकी जितनी भी पुरानी या नई गर्लफ्रेंड्स हैं, आप उन सबको बाय बाय बोल दो, वरना मैं खुद बोल दूंगी। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। सुन लिया आपने, और ये मेरा आखिरी फैसला है। है ना? 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट देते हैं मुझे, मेरी जिंदगी का फैसला कर दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुम जैसे धोखेबाज इंसान के लिए मेरे पास 2 मिनट क्या 2 सेकंड भी नहीं है। ले जाओ अपना रंग बदलता हुआ वजूद और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारा बेरूपिया शक्ल नहीं देख सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हारी बेरूपिया शक्ल। खुद भी यही चाहता हूँ कि यहाँ से चला जाऊं, आपसे बहुत दूर चला जाऊं। अगर क्या करूं मैं? फैजान भाई ने मुझे खुद इस बंधन में बांध दिया है। ना मैं यहाँ रह सकता हूँ, ना यहाँ से जा सकता हूँ। मेरी तो जिंदगी खुद इम्तिहान बन गई है। क्यों? तुम्हारी जिंदगी क्यों इम्तिहान में है? तुम अव्वल दिन से जानते थे, बड़ी अच्छी तरह से जानते थे, इस घर में तुम सीप का दिल जीतने आए हो। ऐसा ही है ना? बता मुझे, ऐसा नहीं है क्या? नहीं है ऐसा। हाँ ऐसा ही है। तो फिर उसके साथ साथ मुझ पे लगे जंग को क्यों गुरचा तुमने? क्यों गुरचा? ना मैं सिर्फ ये चाहता था कि आप अपनी जिंदगी की तरफ फिर से लौट आए, बस। तुमने मेरी बची कुची जिंदगी भी खत्म कर दी है। बिल्कुल ठीक थी तुमसे पहले। रोहिन, एक बार फिर जिंदगी की तरफ बुलाकर मुझे मौत के आगोश में धकेल दिया है। गलत समझ रही हैं, ऐसा नहीं है। मैं खुद नहीं जानता था कि फैजान भाई मुझे सीप के साथ सोच रहे हैं। ना प्लीज खुद को संभालें। मैंने किसी को भी धोखा देने की कोशिश नहीं की, ना ही मैंने आपसे कभी कुछ हासिल करने की तमन्ना की। आपके सर की कसम, मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि मैं आपको पहले की तरह हंसता, मुस्कुराता, खुश देखूं, बस। तुम्हारी सजा भी है कि तुम मुझे पल पल मरते देखो। प्लीज ऐसा मत कहें। फैजान भाई आ चुके हैं मेरे ख्याल में। मैं जा रहा हूं, लेकिन सिर्फ इस वादे के साथ कि आप हर हाल में जिएंगी। किसके लिए जिऊंगी? अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। है ना, हम सब आपके साथ हैं। मोहब्बत और खुलूस को किसी रिश्ते का नाम देकर इसकी तौहीन मत करें। दुनिया के किसी भी कोने में हूं, कहीं भी हूं, आपकी तवील उम्र और आपकी खुशियों के लिए दुआ करता रहूंगा। और हाँ, एक और बात, आपका कॉन्फ्रेंस में जाना बहुत जरूरी है। वादा करें कि आप उस कॉन्फ्रेंस में जाएंगी। प्लीज वादा करें। चले जाओ यहां से। अरे फैजान ब्रो, आप हिना, देखा, अच्छा हुआ मैंने आपकी बात नहीं मानी और जबरदस्ती यहाँ रुक गया। आप कह रही थी कि फैजान भाई लेट आएंगे, जल्दी आ गए। ब्रो, कैसी रही पार्टी? अरे सब लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे। और ये देखो, यहाँ वापस आता हूँ तो कब्रिस्तान जैसा माहौल मिलता है, बिल्कुल सोगवार शक्ल। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरी वाइफ की स्टूडियो में इतनी रात को? ब्रो
डैड रोहिल मुझे डिनर पर लेकर गए थे। इनफैक्ट हम अभी वापस आए हैं। आप जूस पियेंगे? नहीं। अब रोहिल आप जूस पियेंगे? या श्योर। वैसे सी कितनी अच्छी शाम गुजरी ना साथ में हमारी। आई विश के हम वहां और भी वक्त साथ बिता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। ब्रो आप लोग बातें करें, मैं चलता हूँ। मैं आपको गेट तक छोड़ देती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? आज ना सच मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। मुझे लेकर चलो ना प्लीज कमरे। फिर उनको वहाँ से एक कॉल आती है कि यार आपका जो बंदा है ना वो किसी और इलाके में हमारे साथ बैठा चाय पी रहा है। उन्होंने कहा भाई अच्छा जैन अब बस चुप हो जाओ। यार अभी तो मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि बाबा ने उस बंदे के साथ किया क्या। मुझे तुम्हारे बाबा के कारनामे नहीं सुनने, और तुम जो ये हर वक्त जताते रहते हो कि मेरे पास ये है वो है, मुझे ये सब नहीं पसंद। आज तुम कुछ अजीब सा वियर्ड बिहेव नहीं कर रही हो? हाँ मैं सारी रात सो नहीं सकी। रोहेल की मोहब्बत में? नहीं, सुफियान की नफरत में। व्हाट अ जोक। तुम तो कहती थी सुफियान तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर ये कहाँ से आ गया? नहीं वो उस तरह से नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने उसे हर जगह से मतलब उसका नंबर ब्लॉक किया हुआ है, फेसबुक से उसे हटा दिया, मगर मैं जब जाकर उसकी पोस्ट देखती हूँ पता नहीं क्या करता है, क्या पोस्ट कर रहा है आजकल। वैसे भी मोहब्बत में सब जायज नाजायज हो जाता है। सहर तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं छुट्टी पे जा रही हूँ। सिर्फ 3 दिन का है और वैसे भी सारे इवेंट तो होटल में है, मतलब एयरपोर्ट से होटल और होटल से वापस। कितनी चीप बातें करती हो तुम। सहर मैं बाद में कॉल करती हूँ। क्यों? अच्छी तरह जानता हूँ तुम मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही हो। कोई पेरिस जाने की जरूरत नहीं है। फैजान बेटा तुम्हारे मामू क्या लाए हैं मेरे लिए? बहुत अच्छी तरह से आता है मामू को रिश्वत देना, कब कैसे कहाँ और कैसे शीशे में उतारना है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। किसने किया वो सब? कौन ये कर सकता? इस घर का, मेरी जिंदगी का मालिक, मेरा शौहर, तुम्हारा कजन। माँ पेरिस जा रही है, आई एम सो एक्साइटेड। वही मैं कह रहा हूँ कि इतनी अच्छी खबर है, लेकिन ये जिद कर रही है कि इन्हें तो जाना नहीं है। अब मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। पेरिस के ख्वाब मत देखो। क्या चाहते हैं आप मुझसे? दिल मजबूर, दिल मजबूर।